भक्ति और खुशियों से सजा गौरी और यश का घर। यश टोंग और गौरी टोंग ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मनाया गणपति फेस्टिवल। हर तरफ दिख रही थी बप्पा की आरती, मिठाई और ढेर सारी मुस्कान। आइए हो जाते इनकी खुशियों में शामिल। पापा का घर में आना और पापा के लिए सब करना, वही सब कुछ स्पेशल होता है। एक आप देखते हैं एक वाइब भी अलग हो जाती है, सब कुछ ऐसा लगता है पॉजिटिव, ऐसा लगता है सब ठीक है, सब ठीक होने वाला है और सब बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे मैं अब बोलते हैं कि हम बहुत थके हुए हैं, बहुत थकने को होता है, उससे पहले की तैयारी, बाद की तैयारी, बट जैसे ही पापा के सामने आते हैं ऐसे सडनली लगता है सारी थकान निकल गई है एंड यू आर फ्रेश अगेन। और दूसरा ये पीछे जो तैयारी दिख रही है ना, मैं तो खड़ा होकर देख रहा था सारी गौरी सिस्टर नहीं, और मैं दोनों बच्चे जो मीता, है ना, मेरी बहन, तो छोटी बच्चों बहन को- मीता, और परी। जब बच्चों को देखता हूँ हाँ। बच्चे भी बड़े होकर मम्मा की हेल्प करें तो बहुत अच्छे से और ये देखेंगे मैं वो टेढ़ा हो गया है, वो नहीं वो उस तरफ, अरे मैं नहीं समझ में था वो वहाँ ये करता है खड़े होकर। लेकिन हाँ, लास्ट का जो फिनिशिंग टच होता है ये बताते हैं। कहानी इससे पहले से शुरू होती है। जब मैं और मेरी बहन मीता हम लोग छोटे थे और हम हमेशा चाहते थे कि हमारे घर में भी गणपति बप्पा आए, हम भी गणपति रखें। लेकिन ऐसा रिवाज होता है कि अगर जिनका बेटा नहीं होता, पहले होता था ये कि जिनके घर में बेटा नहीं है वो गणपति नहीं रख सकते, बिकॉज बेटे फिर वो आगे रिवाज कंटिन्यू करते हैं और बेटियों से नहीं हो पाता, बिकॉज बेटियां शादी करके दूसरे घर चली जाती है। तो उस वक्त से मन में कहीं पे था कि यार ने पापा तो लाने घर में, बट कहा कि चलो ठीक है। फिर जब शादी हुई मैंने इनसे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि पापा लाए घर में, तो इन्होंने कहा हाँ लाओ। और हमारी शादी का पहला ही साल था, तो ये जो पापा की हमारी मूर्ति है ये हमें गिफ्ट आई थी। तो मदर ऑफ पर्ल की मूर्ति है, ये बड़ी प्यारी मूर्ति है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे विसर्जन नहीं करना, बिकॉज विसर्जन के बाद में फिर होता है ना ऐसे अवयव क्या बोलते हैं उनको, बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ पड़े हुए देखते, जब हम बचपन में भी देखते थे तो अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। और जो जैसे हम थाना से हैं तो थाना में तालाब पाली करके एरिया है, तो वो हमारा रोज का अड्डा होता था वैसे जाने के लिए, कभी घूमने के लिए। बट गणपति विसर्जन के कुछ दिनों तक हम वहाँ जाते ही नहीं थे, बिकॉज वो देखना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता था। मैंने इनको कहा कि हम विसर्जन नहीं करें, क्या हम पापा की मूर्ति घर में ही रख सकते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। मैं आर्य समाजी हूँ, चीज़ों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मानता नहीं, तो इनको मैंने बोला कि आप जो करना चाहते हो आप करो और मैं आपके साथ हूँ। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज मुझे तो प्रोसेस पता नहीं, लेकिन आई नेवर लाइक कि इतनी गणपति को इतना प्यार देते हैं, फिर उनको इस तरह से जब विसर्जित किया जाता है तो मैंने बोला बहुत ही अच्छा है, आप अगर ऐसी बना सकते हो, ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसमें उन्हीं की पूजा की और गलती बाहर लेके गई वापस आके स्थापित किया, तो क्यों बार बार। तो जैसे कई लोगों को ये लगेगा कि अरे फिर वो पापा को ऐसे रखते हैं, तो हम उत्तर पूजा करते हैं, वापस लाते हैं उनको पानी में पूरा इमर्ज करके निकालते हैं, इमर्ज नहीं क्या डुबा के निकालते हैं। एंड देन उसके बाद में जब हम गणपति की पूजा करते हैं, गणपति जिस दिन आते हैं उस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सारा धार्मिक हिसाब से सब सही करते हैं, बस उनको हम विसर्जन नहीं करते, उनको घर में रखते हैं। देखो यार, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जिसकी जो मान्यता भाई उनको वो रखनी चाहिए। जैसे भी मैं इन पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं करता, ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझ पे कुछ थोपे, तो मतलब वो हाँ बिकॉज मुझे लगता है भगवान का या धर्म का ऐसा ये है कि जब आपके अंदर से आए, मन से आए, जो आपको ठीक लगे आपने वो करना चाहिए। और बस वो धर्म टूटे नहीं, उसका क्या बोलते इंसल्ट ना हो, वो ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज पुराने ग्रंथों में या उसमें जो भी लिखा गया है वो भी उन्होंने सोच समझ के लिखा है, तो उस हिसाब से हम सारा ख्याल रखते हैं। मुझे हमेशा देखो हम मांगते हुए तो बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं, लेकिन मैं इस बात की बिलीवर हूँ कि हमें जो भगवान देते हैं जो हमारे लिए सही है वो हमें देते हैं, जो हमारे हक का हाँ। तो जो हम मांगते हैं चाहे जो मांगे, लेकिन अगर उसमें हमारा सही नहीं है तो वो हमें नहीं मिलता। हमें सिर्फ वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। बिकॉज आप ये सोचो ना, हमारे जो माता पिता होते हैं, समझो मैंने अपने मम्मी से बोला कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और मम्मी को पता है अभी इसमें समझ नहीं है वो 1 लाख रुपए हैंडल करने की, तो मम्मी बोलेगी अभी तू 1000 ले ले, मैं धीरे धीरे करके तुझको दे दूंगी। तो वही हिसाब भी समझ नहीं है एक्चुअली, तभी 100 लाख तो वही हिसाब होता है पापा का भी, कि जितना हमसे झेलता है, जितना हम संभाल सकते हैं पापा उतना देता है।
मुझे लगता है देखिए आप भगवान और अपने नसीब के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। हर बच्चे के साथ उसका अपना एक भगवान होता है, कोई भी हो, जिसको भी, जिस धर्म को मानता है, सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। भगवान देखा तो किसने भी नहीं, आपने देखा या आपने देखा, तो वो मानने की वो आपकी अंदर की एक फीलिंग है। नहीं पर मैं मानती हूँ भगवान होते हैं भाई। आई एम आर्डेंट बिलीवर ऑफ अरे गॉड। भाई मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा भगवान नहीं होते, मैं बोल रहा सब लोग अलग अलग तरीके से हाँ। मानते हैं ना, तो वो फीलिंग रखनी चाहिए। किस्मत आपकी आपके साथ ही होती है, बाकी मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो किस्मत थोड़ी इधर और उधर, अगर आपकी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है तो इतनी खराब नहीं होगी मेहनत की वजह से, बस वही है। और वो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मतलब आप एक जगह बैठे रहोगे और बोलोगे भाई मुझको बना दो, तो ऐसा तो होगा नहीं, तुम्हें खुद पे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कि और कभी कभी तो ये भी बोलते कि इतनी मेहनत करो कि भगवान को भी लगना चाहिए भाई बंदा बंदी बहुत मेहनत कर रही है, दे दो यार उसकी किस्मत, हटा लो किस्मत को, अब दे मुझे दो बताओ इसको। मेरी बहुत जबरदस्त किस्मत चल रही है और मैं घर में हिलने के लिए तैयार नहीं हूँ तो किस्मत भी क्या करेगी बताओ। 1.5 दिन के लिए लाता है, तो 1.5 दिन का पापा होता है। 22 साल से उतना ही, बिकॉज ऑफकोर्स ये भी बिजी होते, मैं भी बिजी होती हूँ, लेकिन ये जो 2 दिन है वो मैं तो जब भी कोई शो साइन करती हूँ मैं उनको बोलती हूँ कि बस बाप्पा के 2 दिन जो है, मैं एक्चुअली जो साल के 4 दिन होते हैं, 2 बाप्पा के और 2 मेरे बच्चों के बर्थडे, वो मैं कहती हूँ कि उन 4 दिनों में मैं नहीं रहूंगी, उतना एडजस्ट कर लो। बच्चों के बर्थडे में भी बिल्कुल वो होता है तो मैं आधा दिन चले जाती हूँ, पर बाप्पा के 2 दिन में घर में होती हूँ। जिसको जो मानना हो माने, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखे। किसी को गणपति बहुत पसंद होंगे, किसी को राम जी को बहुत पसंद करते, मुझे शिव जी बहुत पसंद है, तो सबके अलग अलग हैं, तो वो अपने अपने रखें, एक दूसरे पे थोपे नहीं। सबके भगवान उनके साथ है, सब उनका आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है। और मुझे भी ये लगता है कि जैसे आजकल का यूथ जो है मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव कर रहा है, तो मुझे उनको एक कनेक्शन बताना है भगवान, मैनिफेस्टेशन और फास्ट इनके बीच का। कि जब हम फास्ट रखते हैं भगवान के लिए, बोलिए कभी करवा चौथ का फास्ट रखा है, पति के लिए करवा चौथ का फास्ट रख रहे हैं या कोई दूसरे फास्ट रख रहे हैं, तो वो फास्ट होते हैं। हम जब फास्ट करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, हम फास्ट करते हैं, हमें भूख लगती है पर हम खाते नहीं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे पति की लंबी उम्र चाहिए, इसलिए मैंने ये करवा चौथ रखा है। तो यू नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैनिफेस्टिंग। मैं अपने पति की लंबी उम्र मैनिफेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ उसका तरीका है वो फास्ट। वरना मुझे वो चीज़ याद के जब भी प्यास लगेगी मैं बोलूँगी नहीं पानी नहीं पीना है, यश की लंबी उम्र होगी, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो वो कनेक्शन है जो आज मैनिफेस्टेशन बोलते हैं और सदियों से वो एज अ फास्ट शुरू हो रहा है। कभी भी किसी भी चीज को चाहने के लिए हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये भगवान को ये मन्नत मांग लो कि वहां तक जा, वो वहां तक जाने का नहीं, वो जो पूरा सफर है, वो जो तुम पूरा जाते हो, तो वो पूरे इसमें तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैंने इस चीज के लिए बोला था इसलिए मैं जा रही हूँ, भगवान पूरा कर दो, मैं ये कर रही हूँ भगवान पूरा, तो दैट इज योर मैनिफेस्टिंग। सो ये कनेक्शन, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन है। मैं बोलूँ बिल्कुल मैं ऐसे थोड़ा अपने तौर पे बोल रहा हूँ। फास्ट का एक और बहुत अच्छी चीज है कि थोड़े अगर 10, 12, 15 दिन आप रखोगे फास्ट, थोड़े वेट आपका लूज हो मुझे पता जाएगा, देखा। पतले हो जाओगे, आप लाइफ में फास्ट हो जाओगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है। नहीं पता, 10-15 दिन का फास्ट मत रखना, जो भी है हेल्दी वैसे मजाक कर रहे थे। It keeps you healthy actually. It keeps you corrected always. नहीं तो क्या भी इतनी मिठाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट गेन होगा, 2-4 दिन फास्ट रख लो अपना, हल्का सा अपना, you lose that. बिल्कुल। सर नहीं रिवील करना चाहते हैं। मेरा शो आ रहा है सोनी सब पे, इतनी सी खुशी 9 बजे, प्लीज सब देखिए। बहुत अलग कैरेक्टर है, ये करने से पहले बहुत डरी भी हुई थी मैं, इनको मैंने बताया था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बिकॉज ऐसा काफी टाइम के बाद कर रही हूँ, एंड इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आ रहा है और आप सबका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा आ रहा है उस पर। अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे हफ्ते बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना। बिल्कुल। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, बहुत सारा मीठा खाइए, वर्कआउट करके उसको पचाइए भी, सारे फैट्स भी निकाल दीजिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। एंड डोंट ट्रबल योर मदर फादर। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।